ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी जय भीम जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नमस्कार, मैं गजेंद्र जाटव। अभी हम मौजूद हैं नई दिल्ली में। मेरे साथ गिरीश वानखेड़े हैं जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लगातार आप पिछले 26 जनवरी से जो जय भीम ऐप देख रहे हैं उसके सीईओ हैं, फाउंडर हैं। लगातार समाज को जगाने का काम ये कर रहे हैं। सर, अब जो जय भीम आपका लॉन्च हो गया, अब क्या नया उसमें आप लोगों ने किया है? देखिए, लॉन्च होकर तो हो गए 2 महीने, लेकिन इस वक्त जो नई चीज़ें जिसके बताने के लिए मैं आया हूँ वो ये है कि जय भीम ऐप के साथ बहुत सारे ब्रांड्स ने एसोसिएट किया है। हमने अभी 3 दिन पहले महाराष्ट्र टाइम्स का एक बहुत बड़ा सम्मान होता है जिसको जो कई सालों से चल रहा है, जहाँ पे वो एक्टर्स, डायरेक्टर्स, राइटर्स को, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को फेलिसिटेट करते हैं। उससे महाराष्ट्र टाइम्स, जिसको हम मटा सम्मान कहते हैं, उसमें हम को स्पॉन्सरर थे। उसके बाद 3 दिन पहले कैलाश खेर का लाइव इवेंट हुआ जिसमें जय भीम पार्टनर थे। तो उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि हमने बहुत सारे ब्रांड्स के साथ एसोसिएट किया है जो कि बच्चों को जो इस ऐप पर आ रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज़ कर रहे हैं, यानी कि उनको प्राइजेस दे रहे हैं। उसमें होता यह है कि जैसे आपने एक कोई भी ऐप को डाउनलोड कर लिया, जैसे आपने डाउनलोड कर दिया, आपको एक OTP आएगा और उसके साथ ही साथ आपको 300 रुपये का एक वाउचर मिल जाएगा जो कि आपको किसी एक्टिविटी के लिए प्रवृत्त करेगा, आपको बेनिफिट करेगा। अब उसके बाद आपने अगर और 5 लोगों को अपना ऐप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर आपको 300 रुपये का एक नया वाउचर आएगा। फिर आपने कोई वीडियो अपलोड कर दिया तो फिर आपको 300 का मिलेगा। इस प्रकार से 1800 रुपये तक के वाउचर्स आपको इनिशियल डाउनलोड के साथ ही मिलेंगे, जो अब तक किसी भी ऐप में नहीं हुए हैं। दूसरी बात, महाड़ सत्याग्रह पर हमने एक शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट की घोषणा की है जिसमें जो उन बच्चों ने अगर शॉर्ट वीडियो बनाया तो उनको हम Xboxes, उसके अलावा सोनी के ईयरफोन्स, उसके अलावा ऑडियो फ्रेम्स जो बोस के हैं, ऐसे बहुत सारी गिफ्ट्स हम बच्चों को दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि जो बच्चे क्रिएट करते हैं वीडियोस, उनकी इकोनॉमी होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं क्रिएटर्स इकोनॉमी। तो अगर हम इन बच्चों को हम इंसेंटिवाइज़ करें, अगर हम उनको प्राइजेस दें, तो अपने आप हमारे ऐप का भी प्रमोशन होगा, साथ ही साथ बच्चों का फ़ायदा होगा। तो बच्चों के फ़ायदे के लिए हमने इस वक्त करीब 40 से 42 बड़े ब्रांड के साथ एसोसिएशन कर लिया है और उन एसोसिएशन का फ़ायदा इन क्रिएटर्स को होने जा रहा है, डाउनलोड करने के साथ ही साथ वीडियोज़ को अपलोड कर रहे हैं। सर, ये तो गिफ्ट्स की बात होगी जो आप अपना प्रमोशन कर रहे हैं उसके, लेकिन इस पर कंटेंट किस प्रकार का, मतलब पब्लिक में जो जाता है वो किस प्रकार का कंटेंट? जी हाँ, सबसे पहले बता दूं आपको कि ये एक ही ऐसा ऐप है जिसमें एक मॉनिटरिंग सिस्टम है। यानी जो भी कंटेंट लोग अपलोड करते हैं वो एक पैनल पे पहले हम चेक करते हैं और हम ये देखते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा कंटेंट ना हो जो किसी की धर्म की भावनाओं को वेदना पहुंचा सकता हो या हर्ट कर सकता हो। कोई भी ऐसा कंटेंट ना हो जो किसी को हर्ट करे और साथ ही साथ अश्लील हो या बुरा हो, ऐसा कोई कंटेंट ना हो। तो कोई भी ऐसा कंटेंट जो असंवैधानिक हो, हम उसको अलाउ नहीं करते और उसी को कंटेंट को हम प्रोत्साहन देते हैं जो क्लीन, हेल्दी हो। और 80% तो इस वक्त कंटेंट उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और भगवान बुद्ध के गानों के आ रहे हैं, लेकिन जो बाकी आ रहा है वो भी नीट एंड हेल्दी फैमिली का कंटेंट है। तो ये हमारे ऐप की विशेषता है। तो ये सबसे बड़ा अपने आप को अलग रखने का स्थान ये है कि एक ही ऐसा ऐप है जो मॉनिटर करता है, जो आपके मन में जो है आप डाल नहीं सकते हो, पहले हम चेक करेंगे तभी वो ऑन एयर होगा। ये हमारी इस ऐप की भावनाओं को ध्यान में रखा। यस, क्योंकि नाम ही जय भीम है ना। जब आप जय भीम नाम रखते हो तो उसका मतलब ये है कि वो संवैधानिक ढांचे में ही हो। हम कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कर सकते जिससे इस नाम की गरिमा को ठेस पहुँचे। तो सर, मार्केट में इतने ऐप हैं जो कुछ ना कुछ जो क्रिएटर्स हैं जो वीडियो अपने डालते हैं उनको कुछ ना कुछ उनको पे किया जाता है। तो क्या आपके ऐप पे भी ऐसा कुछ है? जी हाँ, हम लोगों ने ब्रांड्स एसोसिएट कर रहे हैं, हम खुद पे नहीं कर रहे हैं। हमारे पास ऐसे ब्रांड्स हैं, जैसे कि हमारे पास इस वक्त एक्सो ट्रैवल एक्सो करके एक ब्रांड है जो इन बच्चों को इंसेंटिवाइज़ कर रहा है अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए। हमारे पास एक ब्रांड है जो इन बच्चों को थाईलैंड में जो बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है वहाँ जाने आने का खर्चा उठाएगा।
अगर इनके वीडियोस वायरल होते हैं तो हमने ऐसे ब्रांड्स को एसोसिएशंस कर ली है इस ऐप के साथ साथ, जो इन बच्चों को प्राइजेस दे, इंसेंटिवाइज करे। हर बच्चा क्या चाहता है? नाम चाहता है, थोड़ी सी प्रसिद्धि चाहता है, और अगर उसको कोई ब्रांड उसको काइंड में गिफ्ट दे रहा है तो और क्या चाहिए? अगर उसको कोई वो गेम का अगर शौकीन है और उसको बॉक्स मिल गया, अगर उसको स्कॉलरशिप्स चाहिए किसी जगह पर, तो उसको कोई ऐसा ब्रांड मिल गया जो टाटा स्टडी जैसा ब्रांड जो ऑनलाइन कोचिंग कराता हो, ऐसा ब्रांड अगर उसके हिस्से में आ गया जो उसको पढ़ाई में मदद कर दे, तो और उस बच्चे को क्या चाहिए? सर आपने जय भीम ही नाम क्यों रखा? क्योंकि ऐप तो तमाम और भी रख सकते थे, क्योंकि ये कहा जाता है ये एक टैग जो है जय भीम का, वो एक समुदाय के लिए जाना जाता, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा जय भीम ऐप रखने का? देखिए, इसका उद्देश्य मेन ये है कि हम जय भीम को किसी भी एक समाज तक सीमित नहीं मानते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जय भीम की जो गूंज है वो इसमें क्रिएटिव इंटरनेशनल अपील है। ये शब्द भाईचारे और समानता का प्रतीक है। तो जिन लोगों को ये लगता है कि ये किसी खास विशेष समुदाय का है, हम इस बात को नहीं मानते। धारणा बने तोड़ना चाहे। हम नहीं चाहते कि ये किसी एक समुदाय तक सीमित रहे, ये पूरे विश्व का नाम है। जय भीम पूरा विश्व में नाम गूंजना चाहिए और हर आदमी फक्र से कहना चाहिए कि मैं जय भीम से जुड़ा हूँ, क्योंकि अगर जय भीम से वो जुड़ा है तो वो अच्छाई के साथ जुड़ा है, भाईचारे के साथ जुड़ा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ जुड़ा है। सर ये बिजनेस मॉडल के तौर पे कैसे पेश किया जा सकता है अगर इसमें कोई आना चाहता है? इसमें देखिए, बिज़नेस इस वक्त जो भी है, हम इस वक्त इस ऐप के साथ कोई भी बिज़नेस इक्वेशन नहीं रख रहे हैं। हम इस ऐप के साथ ब्रांड्स को एसोसिएट करके एम्पलीफाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसका मैं इकोनॉमिक्स समझाता हूँ कि अगर आपने डाउनलोड किया तो आपके नंबर्स बढ़ते हैं। नंबर्स बढ़ने के साथ हर ब्रांड क्या चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचें। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचना चाहता है तो इस ब्रांड पर आएगा। ब्रांड के जो क्रिएटर्स हैं उन क्रिएटर्स को हम चूज़ करते हैं और उनके साथ इस ब्रांड को जोड़कर हम इस ब्रांड का फ़ायदा उन क्रिएटर्स को देते हैं। कोई ब्रांड आपके यहाँ अगर प्रमोशन करवाना, जैसे ऐड तमाम दूसरे जो ऐप उन पर भी ऐड्स आते हैं, उसके लिए क्या करना होगा? तो कुछ नहीं, हमारे पास हम देखेंगे कि जो हमारे क्रिएटर्स हैं जिनके सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो हो रहे हैं, जिनके ज़्यादा पॉपुलराइज हो रहे हैं, उनको साथ उस ब्रांड को जोड़कर एसोसिएट करा देंगे। तो हम चाहते हैं कि फ़ायदा ब्रांड का क्रिएटर का हो, ना कि प्लेटफॉर्म का हो। तो सर अब आगे की क्या रणनीति है आप लोग? आगे की तो हो गया कितने? देख, बहुत सारे डाउनलोड्स हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि इस वक्त हमारी डाउनलोड की संख्या 2.5 लाख के ऊपर है। 2.5 लाख मतलब हो गया? यस। जनवरी के बाद से 2.5 लाख से ज़्यादा डाउनलोड हो रहे हैं। हर रोज़ कम से कम 600 से 700 डाउनलोड हो रहे हैं और लगातार डाउनलोड हो रहे हैं। और इस वक्त कम से कम 40 से 45 हज़ार क्रिएटर्स, एक्टिव यूज़र्स जिसे कहते हैं, वो इस वक्त मौजूद है। तो हमारे ऐप का रिस्पांस बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आगे की भावना ये है कि हमने इस पे महार सत्याग्रह पर एक कॉन्टेस्ट हमने शुरू की है, जिसमें जो बच्चे शॉर्ट वीडियो बनाएंगे उनको हम एक्स बॉक्सेस दे रहे हैं, हम उनको गिफ्ट्स दे रहे हैं, जिसमें उनके गिफ्ट हैम्पर्स हैं, जहाँ पर उनके पास बोस के समझे ईयरफोन्स हैं। बड़े बड़े ब्रांड्स की बहुत सारी चीज़ें हम उनको दे रहे हैं। और साथ ही साथ अभी हम 14 अप्रैल जो होता है उसकी पहली रात यानी 13 तारीख को हम एक बड़ा कल्चरल इवेंट रखने वाले हैं, जहाँ पर हम अलग अलग सिंगर्स को बुलाकर एक एंटरटेनमेंट का शो क्रिएट करेंगे और उसमें अपने इन्फ्लुएंसर्स को भी जगह देंगे। मेरा क्या इसमें मिशन को भी कुछ आगे बढ़ाने का भी कुछ ऐसा है इसमें? बिल्कुल। जे एक्चुअली देखिए, समानता और सभी भाईचारे की जो बात है, ये सारे मिशंस में ही है, सारे विश्व में ही है। ये सारे विश्व की ही भाषा है। किसी एक शब्द को लेकर आप मिशन की कल्पना नहीं कर सकते हो, वो आपके अंदर ही होता है। तो अगर आप किसी भी एक चीज़ को लेकर चल रहे हो और जनहित की तो बात करते हो, लेकिन ब्रांड एसोसिएशन के साथ साथ अगर उसके बेनिफिट्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप इसको मिशन का काम कह सकते हो। हम इसे कहते हैं कि ये क्रिएटर्स इकोनॉमी है। हम चूँकि ब्रांड के साथ संबंधित है, इसलिए हम इसे क्रिएटर्स इकोनॉमी कहते हैं। जो क्रिएटर है उसको इकोनॉमी का फ़ायदा होना चाहिए, ये जय भीम ऐप की प्राथमिकता है। नहीं, पूरे विश्व में है। इस वक्त सारे देश में, सऊदी अरेबिया में हमारे डाउनलोड्स हो रहे हैं, यूएस में डाउनलोड्स हो रहे हैं, पूरे विश्व में। देखो, ये डिजिटल होता है ना, तो इसको कहीं रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो। अब ये पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ ऐप को डाउनलोड किया जाता है वहाँ पर है। और इसमें ऐसी चीज़ें हैं जो कि जो सभी को अट्रैक्ट कर सके। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप फैमिली के साथ ना देख सको, जो रिलीजियस हो या जो आपको रिपेल कर सके। हर चीज़ ऐसी है जो आप एक्सेप्ट कर सके, इसलिए सारी दुनिया में ही है। जैसे कि एप्पल है सर, वहाँ पे कुछ जो उसमें एप्पल में चलेगा आपका? नहीं, एप्पल का चलने में और 7 दिन है, कम से कम 14 अप्रैल तक होगा। ये है कि हमारा ऐप सिर्फ एंड्रॉयड पे,
iOS पे आएगा 14 अप्रैल तक, उसके बाद ये दोनों जगह पर आएगा और इस पे ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जिसके कारण इसके ऊपर बैन का या इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने की ज़रूरत आन पड़े। जयंती आ रही है बाबा साहब की, कुछ स्पेशल करेंगे 14 अप्रैल को? जी हाँ, 14 अप्रैल को बहुत बड़ी चीज़ करने वाले हैं हम। 13 अप्रैल को एक्चुअली हम लोग वर्ली के जाम्बोरी मैदान में एक बहुत बड़ा कल्चरल इवेंट करने जा रहे हैं और 12 बजे रात को यानी 13 की रात को हम केक काट कर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की का सेलिब्रेशन भी करेंगे। साथ ही साथ जयंती के उपलक्ष्य में हम शॉर्ट वीडियोज़ को बनाने के लिए हम एक बड़ी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, जिससे जो बच्चे अगर शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं तो उनको बहुत सारे गिफ्ट्स, जिसमें एक्सबॉक्सेस होंगे, जिसमें ईयरफोन्स होंगे, जिसमें उनके पास कोई भी जो मतलब टेक्नोलॉजी के गैजेट्स जो हो वो उनके पास तक जाएं और साथ ही साथ कुछ उनको गिफ्ट वाउचर्स मिले, ऐसी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। चलिए ठीक है। ये थे मेरे साथ गिरीश बानखेड़े जी, जो जय भीम ऐप के फाउंडर हैं। आप लोगों से निवेदन है कि प्ले स्टोर पर जाइए, जय भीम ऐप को डाउनलोड करिए, उसको डाउनलोड करके उस पर कंटेंट बनाइए। जय भीम ऐप लॉन्च हो चुका है, एंड्रॉयड फ़ोन पे आ चुका है। जो ISO है, जो एप्पल का जो वर्जन होता है, उस पर आने में अभी थोड़ा समय है।